दोस्तों, जब गोल और विजन सेट होते हैं ना, तब परफॉर्मेंस निकल के आता है। बट जब भी गोल और विजन हमारे सेट नहीं होते, तब केवल एक्सक्यूजेस निकल के आते हैं, बहानेबाजी निकल के आते हैं, ड्रामे होते हैं, तरह तरह के निकल के आते हैं। दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट ऑनरशिप। आज ऑनरशिप के बारे में एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। दोस्तों, ये कहानी है दो दोस्तों की। दो दोस्त जो कि सिविल सर्विसेज से रिटायर होते हैं, वीआरएस रिटायरमेंट लेते लेते हैं। जिसमें से एक दोस्त ने रिटायरमेंट के बाद अपनी कंपनी चालू की। कंपनी कुछ सालों में अच्छा चलने लगी। 200 से 250 करोड़ का कंपनी का लगभग टर्नओवर होने लगा। और दूसरा दोस्त एज यूजुअल दूसरे कंपनी में जॉब कर रहा था। कुछ समय बीता। उस पहले वाले दोस्त की कंपनी में कुछ वैकेंसीज निकली, इंटरव्यू के लिए लोग बुलाए गए। तो इंटरव्यू में इत्तेफाकन वो उसका दोस्त भी आया, जो कि पहले कहीं जॉब कर रहा था। जब उस दोस्त ने उससे पूछा उसके जॉब के बारे में, तो उसने बताया कि यार, पहली वाली कंपनी नहीं जम पा रही है, मुझे नहीं सेट हो पा रहा है वहां पर, इसलिए मैं जॉब देख रहा हूँ। लेकिन तुम इतनी जल्दी इतने आगे कैसे बढ़ गए? 25 साल पहले याद है तुमको, हम साथ में काम किया करते थे, साथ में आना जाना था, साथ में खाना पीना था हमारा। तो 25 साल पहले तुम भी 5,000 अर्निंग करते थे, मैं भी 5,000 अर्निंग करता था। बट आज दोनों की लाइफ कितनी अलग हो गई है। तुम कितने लकी हो कि तुम यहाँ पहुंच गए, और मैं देखो, मैं अभी जॉब ही कर रहा हूँ। यह सुनकर पहले दोस्त ने बोला कि ठीक है, मैं इस बारे में बात तो नहीं करना चाहता था, बट अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें जवाब इसका दे देता हूँ। तो पहले दोस्त ने बोला कि याद करो, 25 साल पहले हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब कर रहे थे। हम दोनों घर के लिए निकले ही थे कि 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे याद आया कि हमारे ऑफिस के केबिन की लाइट और पंखा जो है वो चालू रह गया था। मैंने तुझसे चर्चा भी किया उस बारे में, लेकिन तुमने बोला कि नहीं, अभी 2 घंटे के लिए वापस हम जाएंगे, फिर आएंगे, 2-3 किलोमीटर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम नहीं जाएंगे, वैसे भी कंपनी की चीज़ है, मुझे हमें क्या पड़ी है उस चीज़ में। तू निकल गया था, बट मैं वापस आया था, क्योंकि मैं तब भी अपने आप को मालिक समझता था, आज भी अपने आप को मालिक समझता हूँ। तो मैं तब भी ओनरशिप लेता था और आज भी ओनरशिप लेता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट ओनरशिप। तू तब भी अपने आप को स्टाफ समझता था, इसके लिए तब भी तू नौकर था, और आज भी तुम नौकर ही हो। और जब तक अपनी माइंडसेट तुम ये चेंज नहीं करोगे, तो इन फ्यूचर भी तुम नौकर ही रहने वाले हो। दोस्तों, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। ये बात एकदम सच है कि जब तक हम किसी चीज़ की ऑनरशिप नहीं लेंगे, तब तक हम चीज़ों में चेंजेस नहीं ला सकते, अपने आप में चेंजेस नहीं ला सकते, या कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। जब तक हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि फलाना हमारे लिए ये कर देगा, वो हमारे लिए सोल्यूशन ला देगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऑनरशिप जब हम लेते हैं, तब क्या होता है कि तब हमारा माइंड जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है, तब हम सोल्यूशन ढूंढते हैं। जब तक ऑनरशिप नहीं लेते, तब तक हमें केवल एक्सक्यूजेस दिखते हैं कि ये मेरे वजह से नहीं हुआ है, उसने कर दिया, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं बताया गया था, कुछ भी चीज़ें। दोस्तों, सपोज कीजिए कि आप अपनी माँ के साथ या बहन के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, और किसी भी वजह से कोई लड़ाई या झगड़ा हो जाता है आपकी बहन के साथ, आपकी माँ के साथ, आपकी वाइफ के साथ। मान लो कि किसी ने उनको मार दिया या गाली दे दी। तो क्या आप ये तर्क करेंगे कि मुझे किसी ने गाली देना नहीं सिखाया था, या मुझे किसी ने लड़ना नहीं सिखाया था, या आप लड़ेंगे उससे? आपने अगले से लड़ाई चालू कर दी। जब भी आपके ऊपर संकट आया, आपकी माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, या आपके परिवार के ऊपर, आपने तुरंत से गाली गलौज देना चालू कर दिया, झगड़ा चालू कर दिया दूसरों के साथ करना। क्यों? क्योंकि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। आपको पता है कि ये मेरा परिवार है। इसी तरह दोस्तों, जब हम ये समझ लेते हैं कि ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा लाइफ है, मेरा कैरियर है, तब आप डिसीजन लेते हैं, तब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं, तब आपको सारे चीज़ों के सॉल्यूशन मिलने चालू हो जाते हैं। तो बी रिस्पॉन्सिबल इन योर लाइफ। यू आर द पायलट ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, मेरी अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। थैंक यू।